मोतीगंज थाना परिसर में आयोजित शांति कमेटी की बैठक में उप जिलाधिकारी मनकापुर हीरालाल यादव ने कहा कि आगामी दिनों में दुर्गा पूजा, दशहरा, दीपावली व चहल्लुम का त्योहार आने वाला है। दूसरी तरफ कोविड-19 जैसी महामारी अपना पांव फैलाई हुई है, इसलिए सभी धर्म के लोग त्योहार को अपने घरों पर ही मनाएं। दैहिक दूरी बनाकर ही बचा जा सकता है। क्षेत्राधिकारी मनकापुर राम भवन यादव ने शांति कमेटी की बैठक में भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है और ना ही इसका कोई दवा उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि मूर्तियां रखने का अभी कोई शासनादेश नहीं मिल पाया है, इसलिए कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का चंदा नहीं वसूलेगा। मोतीगंज थाना प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार सोनकर ने अपील करते हुए कहा कि आगामी त्योहार में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भीड़ भाड़ इकट्ठा ना हो। इस अवसर पर ग्राम प्रधान, जनप्रतिनिधि, क्षेत्र के समस्त उप निरीक्षक, चौकी प्रभारी तथा पुलिसकर्मी मौजूद रहे। गिरजा शंकर की रिपोर्ट। निकाला जाएगा। अगर सरिया से कोई नहीं आया है तो आप भी मैसेज कर दीजिए, सब लोग जाने जाएंगे। मार्च से लगभग कोरोना की वजह से सारे त्योहार, जुलूस इस तरह से बंद चल रहे हैं और अभी शासन की गाइडलाइन आई हुई है, लेकिन ये कहा गया है कि अपने घरों में सही है, अपने घरों में ही लोग मूर्ति स्थापित करके पूजा करेंगे। आप लोग समझ रहे हैं ना? अपने घर के अंदर ही मूर्ति स्थापित करेंगे या पूजा करेंगे। किसी प्रकार का कोई जुलूस वगैरह नहीं निकाला जाएगा, किसी प्रकार की कोई भीड़ भाड़ नहीं की जाएगी। अभी अखबार भी पढ़े होंगे, एक दो दिन पहले आया था कि ऐसे कार्यक्रम मंच वगैरह है, कोई रामलीला वगैरह होती है तो वो होगी, लेकिन उसमें 150-200 से आदमी ज़्यादा इकट्ठा नहीं होंगे। लेकिन किसी प्रकार का जुलूस या सामूहिक कार्यक्रम नहीं होता। सामूहिक जैसे होता था कि मूर्ति के साथ जुलूस निकलता था, एक मूर्ति व्यक्तिगत समस्या कोई हो, जैसे मंदिर है, मंदिर पर घटा स्थापना नहीं होगा। मंदिर है, मंदिर में आप पूजा कर सकते हैं, मंदिर में पूजा करने से कोई नहीं रोक रहा है। आप कलश रख सकते हैं, लेकिन कलश को रख करके वो एक जुलूस में भी आप विसर्जन जुलूस की तरह नहीं करेंगे। आप हमारी बात सुन रहे हैं कि पता चला कलश को भी विसर्जित करते हैं ना, तो कलश को आपने रखा, आप विसर्जन के लिए गए। हाँ, एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी, आप एक बाइक में गए, बाइक में जब विसर्जित, वो उसको कौन रोक रहा है? जुलूस का मतलब होता है जहाँ भीड़, आप बाजा वाजा लगाओ, बाजा है, बैंड है, डीजे है, नाच गाना है, ये नहीं। गांव में कलश पूजा कर सकते हैं, लेकिन भीड़ करके नहीं ना, सामूहिक नहीं इकट्ठा होंगे, सामूहिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। और इस चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर 4-6 लोग, 10 लोग जहाँ भी रहते हैं, कि जैसे यहाँ भी लोग, सभी लोग चले आए हैं, मतलब मास्क नहीं लगाए हैं, कम से कम मास्क लगा लीजिए। और जिसके पास मास्क नहीं है तो गमछा लगा लीजिए, रुमाल बांध दीजिए। अभी भी इस महामारी से निजात नहीं मिला हुआ है। गांव घर में आप लोग ये सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बड़ी महामारी का उपाय है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि अभी इससे इतना मतलब मैं सोचिए कि बीमारी खत्म हो गई है। कोई त्योहार हिंदुओं का भी और मुसलमान भाइयों का भी त्योहार है। वाला किस तारीख में है? 8 तारीख। तो उसी क्रम में हम लोग बैठे हैं और विगत त्योहारों को आप लोगों ने देखा है कि कैसे मनाया गया है। ये कोरोना की महामारी जगत को हिला के रख दिया, पूरे विश्व जगत की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी, सारे के सारे। अगर पुलिस जाकर के चालान करती है, आपको रोक करके चेतावनी देती है, आपको समझाती है, तो आपको अच्छा नहीं लगता होगा, नहीं पुलिस चालान कर दिया है। और इसमें चालान बहुत महंगा है, 500 रुपये, 10 रुपये का मास्क मिलता है, चालान 500 रुपये का है। और 500 रुपये से बचने के लिए आप 20 रुपये, 50 रुपये मास्क खरीद लीजिए और लगाइए। यहाँ हम जान रहे हैं गरीब जनता है, 500 रुपये देने में दिक्कत होती है, लेकिन सरकार की पॉलिसी है, उसे करना पड़ेगा हम लोगों को। अब आप लोगों को मानना पड़ेगा।
तो आप लोग नहीं अगर मास्क है तो रुमाल बांध लीजिए। अभी अपने क्षेत्र में किसी देहात में